जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम ही है हम लोग का वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दोस्तों इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में सभी लेसनों को आराम से कवर करेंगे। जब हम थ्योरी अर्थात सूत्र और इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझ लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस चैप्टर के 50% क्वेश्चनों को इसी समझ के आधार पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जिसे ही बात आती है कि वास्तविक संख्याएं, तो हम लोग के दिमाग में आती है कि गणित, यानी गणित में हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, और देखिए गणित के बारे में पढ़ चुके हैं। और गणित में आती है एक नंबर यानी संख्या, जो कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं। ये गणित में कितनी संख्याएं होती है दोस्तों बताइए, सोच रहे हैं ना। 0 से लेकर 9 तक आप लोग 9 बोले होंगे अधिकांशतः, जो तेज होंगे लड़के थोड़ा सा मिस्टेक से बोल देंगे वो 10। क्या होते हैं 10। देखिए संख्याएं होती है हम लोग का 0 से लेकर 9 तक, कुल संख्याएं की संख्या होती है 10। इन संख्याओं में भी हम लोग कितनी प्रकार से परिभाषाएं इनको बांटते हैं, प्रकार देते हैं। तो देखिए, तो संख्या को हम लोग बांटते हैं काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों इस वीडियो में और पढ़ना है विशेषकर और क्लास 10 के चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याएं। तो देखिए संख्या को बांटते हैं काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के दो भागों में। इस डायग्राम को समझने की तात्पर्य यह होगा कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट 5 ऑब्जेक्टिव हल कर लेंगे, क्योंकि पूछेगा कि क्या बताइए कि सभी पूर्णांक संख्याएं विषम संख्याएं होती है, या पूछ देगा क्या सभी मिश्र भिन्न होता है, या पूछ देगा कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, या पूछ देगा कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या ऋण पूर्णांक होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इस डायग्राम को किस प्रकार से समझिएगा अभी समझाने वाले हैं। तो देखिए, तो क्या होता है कि संख्या में काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं के दो भागों में बांटते हैं, अप्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं के पुनः 3 भागों में बांटते हैं, पूर्णांक, भिन्न, मिश्र भिन्न। पूर्णांक, भिन्न, मिश्र भिन्न। और पूर्णांक को हम 2 भागों में बांटते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पर इसको प्रकृत संख्या को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या। अभी समझ लेंगे एक डायग्राम के। देखिए एक डायग्राम भी बनाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो वास्तविक न हो, अर्थात इमेजिनरी नंबर हो, यानी रूट के अंदर में माइनस ऋण पूर्णांक वाली संख्या हो, अर्थात ऋण पूर्णांक वाली संख्या हो वर्गमूल चिन्ह के अंदर। समझिए जैसे रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। दोस्तों इस इमेजिनरी नंबर में हम लोग पढ़ते हैं आई, इसका डिनोट करते हैं हम लोग आई से। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई कहा है कि रूट अंडर -3, ये क्या है? तो काल्पनिक संख्या है। इसका हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर -1 गुने की जगह सेम रूट, और रूट अंडर 3 गुने इसका वैल्यू होता है आई, यानी क्या हो जाएगा √3i। यही जो आई, यानी देखिए आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर का। आई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो -1 गुने आई, क्योंकि आई स्क्वायर गुना आई की जगह आई क्यू हो जाएगा। गुना में पावर को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सिर्फ हो जाएगा -i। उसके बाद से बात करते हैं i के पावर 4, i के पावर 4 का मान होता है 1। तो इस बात को समझना होगा, यहाँ पे होगी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं समझे। वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं। वैसी संख्याएं जो प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं। प्रमेय और अप्रमेय जितनी भी संख्याएं हैं, 1 हो, रूट अंडर 5 हो, रूट अंडर 7 हो, रूट अंडर 4 हो, या 2 हो, या 2.1/4 हो, या जितने भी प्रमेय वास्तविक संख्याएं की क्या है? बेटा है, बोल सकते हैं कि बेटा है, अंग है, यानी इसी के अंदर ये सभी संख्याएं आते हैं, समा गए हम। तो बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या में प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न सभी सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं में प्रमेय और अप्रमेय बटा होता है। तो प्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं? दोस्तों आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है,
काल्पनिक संख्या वैसी संख्या है जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर ऋण पूर्णांक वाली संख्या हो, इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1, आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई का वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस। ठीक है, ये समझ गए। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप हो। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो लेकिन उसका परिपूर्ण वर्गमूल न निकले, यानी रूट के अंदर हो लेकिन परिपूर्ण वर्गमूल न निकले, जैसे रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 11। ये सब संख्याएं देखिए परिपूर्ण, ये वर्ड को ध्यान देने वाली बात थी। जो हम वर्ड जोर से बोल रहे हैं उसको विशेष यानी उस पर रेखित थे, उसको डार्क वर्ड में लिखना होगा कि परिपूर्ण बोलना अनिवार्य है, अन्यथा रूट 3 का भी वर्गमूल निकलता है, रूट 2 का भी वर्गमूल निकलता है, रूट 2 का वर्गमूल 1.41 इस प्रकार से निकलता है। तो परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण पर ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद से बात करते हैं कि परिमेय संख्या है, तो वैसी संख्या जिसका क्या हो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, अर्थात जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे मान लीजिए 4 भी है, 2 पूर्णांक 1/2 भी है, 1/5 भी है, -5 भी है, -5 पूर्णांक 1/2 भी। ये सब सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हीं लोग का ये बेटा है, परिमेय संख्याएं का ही बेटा है। और देखिए p यहाँ पे q कुछ नहीं तो क्या है 1 है, आप लोग जान भी रहे हैं। अगर देखिए q डज नॉट इक्वल टू क्यों बोले 0, यहाँ पे अगर 0 रहता है, 0 में अगर 4 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 4 रखिएगा ना तो 0 ही आएगा, कटबे नहीं करेगा कोनो स्थिति में। तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट, अनंत, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं होगा। और इसका परिभाषा भी दे सकते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन q does not equal to 0 हो, विशेष ध्यान, q does not equal to 0 हो। आशा करेंगे दोस्तों हमारे साथ भी बोल रहेंगे, क्या बोलिएगा, q does not equal to 0 हो। क्यों 0 हो भाई, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। समझिए बात को, अगर 0 बटा 1 बोलते हैं तो क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 बोलते हैं। अगर 1 बटा 0 बोलते हैं तो क्या बोलते हैं दोस्तों, इनफिनाइट बोलते हैं। क्योंकि आप लोग इस परिभाषा के माध्यम से समझिए, 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो 0 बार में 1 कट जा रहा है, तो देखिए जुड़ने के बाद से कट जा रहा है। लेकिन अगर 0 और 1 में भाग दीजिए, आप 1 भी रखिए चाहे 0 रखिए, एकदम सेम ही वर्ड आता चला जाए, ये कभी भी कटेगा नहीं, इनफिनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आशा करेंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे भी, और कमेंट में अच्छे कमेंट भी कर रहे होंगे। साथ ही दोस्तों कमेंट कर लीजिएगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, बिना कमेंट कर नहीं जाइएगा, लाइक कीजिएगा क्योंकि काफी मेहनत लगता है बनाने में। उसके बाद से बात करते हैं परिमेय संख्याएं के बाद से पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, मिश्र भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसमें 0 भी सम्मिलित है, जैसे समझेंगे। अब भिन्न संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे अंश बटा हर में व्यक्त किया जा सके, जैसे समझिए पूर्णांक की ले सकते हैं -5 -4, इसी तरीके से लेंगे 0 1 1 2 3, और भिन्न में लेंगे 5/7, 1/2, -1/2, कुछ भी ले सकते हैं। ऊपर वाला होता है हम लोग का अंश, नीचे वाला होता है हम लोग का हर। मिश्र भिन्न की बात करें तो जिस मिश्र भिन्न यानी पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप को ही मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2 पूर्णांक 1/2 यानी पूर्णांक ये भिन्न है, ये क्या है, सम्मिलित रूप को ही कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। पुनः सुन लीजिए, आशा करेंगे कि आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्या समझना है। जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं तो -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं तो जिसे अंश बटा हर में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं तो जो पूर्णांक और क्या दोस्तों भिन्न का सम्मिलित रूप हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। वाह, आपने यहाँ तो समझा। उसके बाद से पूर्णांक को देखिए कितने भागों में बांटते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को देखिए 2 भागों में बांटते हैं, पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक की बात आती है। आप लोग क्या कहते हैं, जीरो से लेके अनंत तक, धन पूर्णांक जीरो है इसका मतलब, तो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए सम संख्या, विषम संख्या। इसमें मेरे भाई बहन आप लोग अधिकांशतः मेरे दोस्त यह जवाब दे देते हैं सम संख्या को कि वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। अरे दोस्तों, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, तो क्या -2 सम संख्या है, क्या 0 सम संख्या है? तो सोचने लग जाते हैं और कह देते हैं कि नहीं सम संख्या नहीं है, बच जाओ, काहे की जाने देंगे अपने भाई, काहे की जाए। तो फिर कोई पूछ देता है कैसे सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए प्राकृत संख्या का अंग है और जीरो क्या है, प्राकृत संख्या है, नहीं ना है प्राकृत संख्या, तो जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो जोड़ क्या देना है, वैसी प्राकृत संख्या, जोड़ दीजिए वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्याएं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्याएं। उसके बाद से इन्हीं दो का भाग होता है भाज्य अभाज्य यानी भाज्य संख्याएं। देखिए समझिए, एक और स्वयं के अलावा, क्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से जब कोई संख्या विभाजित होती है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब कहिएगा सर 2 भाज्य संख्या है, 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, नहीं, तो सम संख्या होते हुए भाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए 4 की, हाँ ये भाज्य संख्या 1 और 4 के अलावा अन्य की संख्या से 2 से कट रही है। और बात करते हैं 9, देखिए क्योंकि हम अब विषम नहीं देंगे ना, आप लोग नहीं समझिएगा 9, तो देखिए 1 और 3 के अलावा 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रही है, किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए, जैसे 15, 1 और 15 के अलावा काची से कट रही है, 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि ये सब क्या है, भाज्य संख्या है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य की संख्या से न कटे। उसके बाद से बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो जो देखिए जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे, जैसे 1 और 2 के अलावा अन्य की संख्या से नहीं कट रहा है, आप कह सकते हैं कि 2 एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्याएं हैं जो सम अभाज्य संख्या, ठीक है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ये भी पूछा जाता है। इसी तरीके से 5 हो जाएगा, 1 और 5 के अलावा अन्य की संख्या से नहीं कटता है। अब एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरीके से और समझ लें। जैसे समझते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं किस प्रकार से हम लोग का होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, नीचे वाई डैश होता है। मूल बिंदु 0 होता है, जहां कटान होता है इन लोगों का। यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये प्लस में है, यहाँ पे चले जाते हैं। देखिए माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक देखिए 0 से लेके अनंत तक की संख्या को धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक देखिए -1 से लेके अनंत तक की संख्या को ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या देखिए 0 से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृत संख्या देखिए 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या हो गया। सम संख्या देखिए प्राकृत संख्या में ही जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या प्राकृत संख्या में ही जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो इस चैप्टर का हीरो है। इसी टॉपिक से हम लोग का चैप्टर भी स्टार्ट होगा। दोस्तों इसमें बात होती है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, किसे कहते हैं? देखिए यह एक विशेष प्रकार के समस्या का हल करने वाला प्रमेय है, अर्थात एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने वाला चरणबद्ध तरीके को एल्गोरिथम कहते हैं। लेमा या प्रमेय का यह एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। देखिएगा सिद्ध करने क्या है, तो लेमा को भाग एल्गोरिथम विधि से सिद्ध करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्गोरिथम का भाग लेमा या विभाजन प्रमेय का, या इसे बोलते हैं भाग एल्गोरिथम। किसे कहते हैं? तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए ac अद्वितीय पूर्णांक की और r प्राप्त होता है यदि a बराबर pq प्लस r, जहां देखिए r बोलते रिमाइंडर यानी शेष फल 0 से बड़ा होगा। देखिएगा
और या बराबर होता है, या शेषफल 0 हो जाता है या इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जो भाजक होता है 100% उससे छोटा होगा, और जब ले छोटा ना होगा तब ले काटेंगे उसको, काट उसको दम दम देते हैं काट, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेषफल। समझिए इस एग्जांपल के बाद से, अगर मान लीजिए कि हमें भाग देना है, यहाँ पे देखिए 23 से क्या करते हैं, 5 का 20 हाथ में लगा 3। देखिए जो शेषफल आया वो भाजक से छोटा हो गया ना, अर्थात यहाँ पे पूछेगा आपको भाजक कौन है 5, भाज्य कौन है 23, भागफल कौन है 4, शेषफल कौन है 3। भाज्य प्राप्त करना है 23 लाना है, कह रहा है कि भाजक गुने भागफल 5 गुने 4 प्लस शेषफल 3, 5 का 20 3 23। इस प्रकार से आप लोग इसमें भी प्राप्त करेंगे। उसके बाद से बात करते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक होता है कि भाग एल्गोरिथम विधि से हम लोग तब तक हल करेंगे, यानी मसल निकालने के लिए आएगा जब तक कि शून्य ना आ जाए। जहां शून्य आएगा वो वाला संख्या को हम लोग कहेंगे कि उसका मसल है। और इसी प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर आएगा 1.1 उसको समझेंगे। इस थ्योरी को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में जब जाएं तो आप नोटबुक को दोहराएं और अच्छे मार्क्स लाएं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीका से आप लोग क्लास 10 के सभी विषयों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ाई होता है, उससे भी आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इससे उनकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके।